नमस्कार। आज हम भगवत गीता के ज्ञान सागर में एक गोता लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, एक खास नजरिए से। हमारे पास एक किताब है, आधुनिक जीवन के लिए भगवत गीता का सार। उसके कुछ अंश है और हमारी कोशिश यही है कि ये समझा जाए कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, तनाव है, उलझने हैं, उसमें कैसे रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए देखते हैं ये किताब क्या कहती है। गीता का शायद सबसे सबसे मशहूर संदेश है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, गहरा है, पर आज जहां हर कोई रिजल्ट्स के पीछे है, केपीआई, प्रमोशन, क्या ये वाकई मुमकिन है? ये किताब क्या कहती है? इस पुरानी सलाह को आज के इस प्रेशर वाले माहौल में कैसे उतारें? क्या ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने का तरीका है या कुछ और भी गहरा है इसमें? ये बहुत बहुत अहम सवाल उठाया आपने। और किताब जो है वो इस बात को सिर्फ तनाव मुक्ति से कहीं आगे ले जाती है। तर्क ये है कि जब हम वो नतीजे का बोझ हटा देते हैं ना, और पूरा ध्यान अपने काम की क्वालिटी पर, अपने एफर्ट पर लगाते हैं, तो होता क्या है कि चिंता तो कम होती है, बल्कि अक्सर नतीजे वो बेहतर ही होते हैं। किताब इसे मानसिक स्वतंत्रता कहती है, एक तरह से फ्रीडम। जैसे अर्जुन भ्रमित थे, डरे हुए थे, वैसे ही हम भी होते हैं। तो ये उस भ्रम और डर से ऊपर उठकर जो काम सामने है उस पर बिल्कुल साफ तरीके से फोकस करने में मदद करता है। आज की जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है ना, समझिए उसका एक तरह से जवाब है ये। अच्छा, हाँ, ये बात तो समझ में आती है। मतलब फोकस रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पे ले आना। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, क्या किताब ये भी बताती है कि महत्वाकांक्षा मतलब एम्बिशन रखना, लक्ष्य तय करना और फल की चिंता न करना, इसमें बैलेंस कैसे बनाएं? क्योंकि लक्ष्य तो चाहिए ही ना जिंदगी में। हाँ, बिल्कुल। देखिए, किताब ये नहीं कह रही कि लक्ष्य मत रखो। वो ये समझाती है कि लक्ष्य तक पहुंचने का जो सफर है, जो प्रक्रिया है, उसमें अपनी शांति, अपनी स्थिरता कैसे बनाए रखें। फल से अनासक्ति का मतलब ये नहीं कि आप उदासीन हो जाएं, नहीं। उसका मतलब है चिंता और डर से मुक्ति। और इसी मानसिक स्थिरता से जुड़ा है संतुलन का विचार। किताब में कहा गया है, योगा कर्मसु कौशलम। हाँ, सुना है ये। जी, मतलब कर्म में कुशलता ही योग है। और ये कुशलता सिर्फ काम अच्छा करने में नहीं है, बल्कि समता बनाए रखने में है, बैलेंस। चाहे वो काम और निजी जीवन के बीच हो, सफलता असफलता के बीच हो, या आपकी अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच। कर्म में कुशलता मतलब सिर्फ काम नहीं, बल्कि उसे करते हुए मन की स्थिरता बनाए रखने की कुशलता। ये वाकई में एक अलग नजरिया है। और शायद इसी से जुड़ा हुआ है सही निर्णय लेने का मुद्दा भी। आजकल तो हर कदम पर मुश्किल फैसले होते हैं, क्या करें क्या ना करें। हाँ, बिल्कुल। किताब यही बताती है कि जब मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, बैलेंस्ड होता है, तभी हम वो जो भावनाओं का ज्वार भाटा होता है ना, डर, लालच, गुस्सा, हाँ, उनसे ऊपर उठकर सही फैसला ले पाते हैं। और सही फैसला क्या है? जो हमारे स्वधर्म पर आधारित हो। स्वधर्म मतलब हमारा जो सही कर्तव्य है, हमारी भूमिका। जी बिल्कुल। हमारी प्रकृति, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे नैतिक मूल्य। फैसला इन पर आधारित हो, ना कि सिर्फ इस पर कि अभी क्या फायदा होगा या क्या नुकसान। किताब में इसे लीडरशिप के लिए भी समझाया गया है कि एक लीडर कैसे अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सबके हित में अपने कर्तव्यों के अनुसार निर्णय ले सकता है। ये बात आज के मैनेजर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, मतलब किसी भी जिम्मेदार भूमिका में जो है, सबके लिए प्रासंगिक है। ये बात तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर फैसले दबाव में ही लिए जाते हैं। और इस सबके लिए शायद सबसे अहम है अपने मन पर काबू पाना। जैसा किताब में भी जिक्र है, मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। आज की दुनिया तो ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी पड़ी है, हर पल कुछ ना कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। किताब इसी बात पर जोर देती है कि देखिए, बाहर की परिस्थितियां वो हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, लेकिन अपना मन, उसको साधना, उसको स्थिर करना, ये मुमकिन है। इसीलिए वो आत्मनिरीक्षण, ध्यान, मेडिटेशन, इन चीजों के महत्व को रेखांकित करती है। आज का जो डिजिटल युग है, जहां हर पल कोई नोटिफिकेशन ध्यान खींच रहा है, हाँ, वहां ये अभ्यास, ये साधना और भी जरूरी हो गई है। किताब का एक सार ये भी है, शांत चित्त व्यक्ति ही सुखी है। असली खुशी बाहर की सफलताओं या चीजों से नहीं आती, वो आती है मन की भीतरी शांति से, स्थिरता से। और यही स्थिरता हमें बाहर की उथल पुथल के बीच भी मजबूती से खड़ा रखती है।
बाहरी उथल-पुथल के बीच आंतरिक स्थिरता। ये वाकई आज शायद सबसे बड़ी जरूरत है। तो हमने देखा कि ये किताब भगवद गीता को सिर्फ एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखती, बल्कि आज की जिंदगी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड, एक मार्गदर्शिका के रूप में पेश करती है। यह हमें कर्म करने, संतुलन साधने, सही निर्णय लेने और सबसे बढ़कर अपने मन को समझने और साधने के तरीके बताती है, ताकि हम ज्यादा स्पष्टता से, ज्यादा साहस से और ज्यादा शांति के साथ जी सकें। यहां एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। अगर हम अपने रोज के किसी एक छोटे से काम को ही ले लें, मान लीजिए कॉफी बनाना या कोई ईमेल लिखना, और उसे करते हुए पूरी तरह से सिर्फ उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें, बिना उसके नतीजे की बहुत ज्यादा चिंता किए, तो क्या ये हमारे अनुभव में, हमारी मन की शांति में कोई छोटा सा ही सही पर कोई सकारात्मक फर्क ला सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।